हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट सर्विंग फर्स्ट। ये हमारा जो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, इसमें कंपास सर्विंग, और इसमें हम पढ़ रहे हैं लास्ट टॉपिक मेथड ऑफ ट्रावर्स प्लॉटिंग। तो इसमें हमारा नेक्स्ट मेथड है कोऑर्डिनेट्स मेथड। तो देखिए ये मेथड क्या होता है। ट्रावर्स प्लॉटिंग की सबसे परिशुद्ध विधि है। इस विधि में सब बिंदुओं के कोऑर्डिनेट्स निकालकर उनकी सहायता से आलेखन किया जाता है। आलेखन की यह विधि आमतौर पर थियोडोलाइट ट्रावर्स में अपनाई जाती है। दिक्सूचक सर्वेक्षण में यह विधि नहीं अपनाई जाती, क्योंकि दिक्सूचक सर्वेक्षण अधिक परिशुद्ध नहीं है। फिर आता है नेक्स्ट बाय डिफ्लेक्शन एंगल मेथड। ये कैसे करते हैं, देखिए इस विधि के अंतर्गत सब रेखाओं के फोरग्राउंड लेकर प्रत्येक स्टेशन पर क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल का मान ज्ञात करते हैं। प्रथम रेखा ए बी का आलेखन उसके फोरग्राउंड के आधार पर कर लेते हैं। एक रेखा खींचते हैं। इस रेखा पर पैमाने के अनुसार रेखा की लंबाई काटकर बिंदु बी स्थापित करते हैं। उसके बाद अब इस रेखा ए बी की दिशा से डिफ्लेक्शन एंगल θ1 बनाते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक क्लोज ट्रावर्स का ट्रावर्स प्लॉटिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्लोजिंग एरर्स एंड इट्स एडजस्टमेंट। अब कौन कौन से एरर्स आते हैं और उनका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। देखिए यदि किसी क्लोज ट्रावर्स का आलेखन करते समय इसका प्रथम बिंदु अंतिम बिंदु से नहीं मिलता, बल्कि थोड़ा सा हटा रहता है, तो इस तरह की त्रुटि को कहते हैं क्लोजिंग एरर्स। जैसे ये क्लोजिंग एरर्स क्या आते हैं, जैसे सपोज दैट हम एक करके दिखाते हैं कि हमारा कोई क्लोज टावर्स था। अब हमें पता है ना, हम कह रहे हैं कि हमें इंक्लूडेड एंगल से बनाना है, ठीक है। हमने एक लाइन ली, बी एंगल लगा लिया, सी एंगल लगा लिया, इनकी डिस्टेंस भी तो रहेगी, डिस्टेंस के आधार पर तो बनेगा, डी बना लिया, ई बना लिया। आप क्या करते हैं कि हमारा जो डी एंगल आ रहा है और जो ए एंगल आ रहा है, तो कायदे में तो ये इस तरह से मिलनी चाहिए, बट ये इस तरह से नहीं मिल रही है। एंगल के अनुसार थोड़ा इधर आ रही है और एक नया बिंदु बना रही है ए डैश। तो क्या करते हैं, इसको कहते हैं क्लोजिंग एरर्स, क्योंकि वो हमारा जो क्लोज है वो ट्रावर्स नहीं हो रहा। तब क्या है, माला रेखा का प्रथम बिंदु ए है तथा आरेखन करने पर अंत में क्या है, यह ए पर नहीं मिला और ए डैश पर ही रुक गया। इस प्रकार ए डैश क्या है, क्लोजिंग एरर्स हुआ। अब इसके कॉसेस क्या क्या होते हैं, देखिए इसके कारण हम कहते हैं ना कि सर्विंग ऐसी चीज़ है कि अगर आपने इसमें छोटी सी भी मिस्टेक कर दी ना, तो आप उसको आगे तक लेकर चलोगे, ठीक। अगर वो स्पेशली क्यूमुलेटिव एरर्स हैं, आपने पढ़ा था ना इंट्रोडक्शन ऑफ सर्विंग में एरर्स के टाइप पढ़े थे, उसमें एक थी स्टार्टिंग वाली संचय त्रुटि, इकट्ठी होती रहती है। तो ये वैसे ही है कि अगर सर्विंग में आपने कहीं भी एक छोटी सी गलती कर दी, छोटी सी भी लापरवाही कर दी, तो वो आपको बहुत भारी पड़ सकती है, आपको पूरा सर्वेक्षण कार्य दोबारा करना पड़ सकता है। तो देखिए जब ट्रावर्स की रेखाओं की लंबाई का मापन शुद्ध ना हो, सपोज दैट ये रेखा थी 20 सेंटीमीटर, हमने इसको नाप दिया 20.3, तो क्या हो गया, ये एरर्स हो गया, या कम नाप दिया। जब ट्रावर्स की भुजाओं के दिक्मान का मापन शुद्ध ना हो, जो हमने भुजाएं ली थी उनके बियरिंग सही नहीं निकले हों, ठीक। जब अंकन में सावधानी ना बरती गई हो, जब प्लॉटिंग करते हुए ध्यान नहीं दिया गया हो। फिर है बैलेंसिंग ऑफ ए टावर्स। अब कैसे बैलेंसिंग करते हैं, यदि क्लोजिंग एरर अनुमान त्रुटि परमिसिबल एरर से अधिक है। देखिए परमिसिबल एरर्स क्या होते हैं, ऐसे एरर्स जो माने जा सकते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चल सकते हैं ना, कि थोड़ा बहुत चलो चल जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं चलेगा। ये वही है कि अनुमान त्रुटि है या परमिसिबल एरर है, उससे अधिक है तो आपको संपूर्ण फील्ड वर्क एवं प्लॉटिंग वर्क पुनः करना पड़ेगा। और यदि यह क्लॉजिंग अनुमान परमिसिबल एरर की सीमा में है, तो इस त्रुटि को पूरी माला रेखा में आनुपातिक रूप में बांट दिया जाता है और माला रेखा को बंद कर लिया जाता है। यह क्रिया समापन त्रुटि का समायोजन अथवा माला रेखा का संतुलन, बैलेंसिंग ऑफ टावर्स कहलाती है। अब इसके कौन कौन से मेथड होते हैं, देखिए इसके भी दो मेथड होते हैं। मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ टावर्स, समापन त्रुटि के समायोजन अथवा माला रेखा का संतुलन, बैलेंसिंग ऑफ टावर्स की दो विधियाँ हैं। पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है एक्सिस मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या होता है आपका, ए बैलेंसिंग ऑफ टावर्स फॉर बोथ लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट के लिए, ठीक है। ये माना ए बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश ए, एक ए डैश एक क्लोज टावर्स की आलेखित करता है, जिसमें ए डैश क्लोजिंग एरर शो कर रहा है, जिसकी बैलेंसिंग करनी है। इस त्रुटि को रेखाओं की लंबाई के अनुपात के अनुसार बांटकर समायोजन को ग्राफिकल मेथड कहते हैं।
सर्वप्रथम क्या करते हैं, एक पैमाना मानते हैं जिसमें ए बी डैश, बी डैश, सी डबल डैश, नहीं सी डैश, सी डैश, डी डैश लाइन एवं डी डैश, ई डैश एवं ई डैश, ए डैश माला रेखाओं की भुजाओं का परिमाप के बराबर एक सीधी रेखा खींच लेते हैं। यह पैमाना क्या होता है, आलेखन के पैमाने से भिन्न होता है और काफ़ी छोटा होता है। बिंदु ए डैश से ए डैश के बराबर ए डैश ए लंबवत खींच लेते हैं। ए डैश क्लोजिंग एरर है ना। अब ए से ए को मिला लेते हैं। शेष बिंदु बी डैश, सी डैश, डी डैश तथा ई डैश से लंब उठाते हैं जो रेखा ए स्मॉल ए कैपिटल ए को बी सी डी ई पर काटते हैं और माला रेखा के प्रत्येक बिंदु पर क्लोजिंग एरर्स ए डैश के समांतर रेखाएं बी डैश, सी डैश, डी डैश एवं ई डैश से खींची जाती हैं। जैसे ये देखिए है, नई रेखाएं खींच गई ना। अब क्या करते हैं, अब डिवाइडर की सहायता से बी डैश, सी डैश, डी सी डैश जो ये वाले हैं, ये वाले ई डैश के बराबर दूरियां प्रत्येक बिंदु बी डैश, सी डैश, डी तथा ई से काट ली जाती हैं। माना ये रेखाएं बी सी डी तथा ई पर काटती हैं। अब इन बिंदु ए बी सी डी ई तथा ए को मिलाने से जो ट्रावर्स प्राप्त होगा, कौन सा, ये प्राप्त होगा, उसे बैलेंसिंग ट्रावर्स कहते हैं, जो एरर्स को बैलेंस करके बनेगा तथा क्लोज्ड होगा। फिर है बैलेंसिंग ऑफ एरर्स, बैलेंसिंग ऑफ ट्रावर्स ओनली फॉर लीनियर मेजरमेंट एक्सिस मेथड। माना ए डैश, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश तथा ई डैश, ये क्या है, एंड ए डबल डैश एक आलेखित ट्रावर्स है। ट्रावर्स क्या था हमारा, इस तरह का था। ए डैश, ए डबल डैश, ए डैश क्या है यहाँ पे, ये क्लोजिंग एरर्स है। मतलब ये ट्रावर्स ऐसे क्लोज होना था बट ये ऐसे क्लोज हो रहा है। तो इसका समंजन करने के लिए केवल लीनियर मेजरमेंट के लिए करना होता है। कैसे करते हैं, सर्वप्रथम ए डैश, ए डबल डैश इस प्रकार बढ़ा देंगे ट्रावर्स की कोई दूसरी भुजा बढ़ाने पर वह पहली रेखा को कहीं काटे। फिर क्या करते हैं, जैसे माना डी डैश ई डैश को बढ़ाने पर बिंदु ओ पर काटती हैं। जैसे डी डैश को बढ़ाया और ई डैश को बढ़ाया तो कहाँ ये बिंदु ओ पर काटती हैं। ओ से सभी बिंदुओं को मिलाते हुए रेखाएं खींचें। अब जो हमारा ओ था उसे हम सभी बिंदुओं को मिलाते हुए रेखाएं खींच दें। अब ए डैश को समद्विभाजित करते हैं, मतलब इसको बांटते हैं दो भागों में। माना दोनों का मध्य बिंदु कोई ए है, ऐसे ही ले लेते हैं, यहाँ पे कोई ए बिंदु है, ठीक, जो वर्क कर रहा है। अब ए से ए डैश बी डैश के समांतर रेखा खींचते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अब ओ बी डैश को बी पर काटती है। बी से बी डैश सी डैश के समांतर रेखा सी, ये जो समांतर रेखाएं हैं ये वाली रेखा, ठीक, बी सी रेखा और सी डी रेखा, ये सारे खींचते हैं। इनको मिलाने पर ए बी सी डी ई एक क्लोज टावर्स होगा और ये बैलेंस्ड एंड क्लोज टावर्स होगा। अच्छा, कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं कंपास यूजिंग करने से पहले, वो भी देख लेते हैं क्योंकि हमारा लास्ट टॉपिक है ये और लास्ट ही क्लास है। परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ कंपास शुड बी चेक बिफोर यूज़, मतलब हमें परमानेंट एडजस्टमेंट उसका चेक करना चाहिए। टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ कंपास टू बी डन केयरफुली। Forebearing and backbearing of each line should be measured because if there is local attraction it should be deducted। मतलब अगर लोकल अट्रैक्शन हुआ तो ये सारी बेकार हो जाएंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है मेज़र करने में बेयरिंग को किसी लाइन के किसी एंड पॉइंट पर, तो बेयरिंग क्या करते हैं, इंटरमीडिएट पॉइंट से लें। ड्यू टू ऑब्स्टिकल, बाधाओं के कारण, इफ़ वी कैन नॉट मेजर बेयरिंग ऑफ एनी लाइन, अगर हम किसी लाइन का बेयरिंग नहीं नाप पा रहे हैं बाधाओं की वजह से, दैन इन सच कंडीशन वी शुड ड्रॉ ए पैरेलल लाइन। तब हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में एक पैरेलल लाइन उसी के खींच देंगे जहाँ पे बाधा नहीं हो और वहाँ से बेयरिंग लेंगे। व्हेन वी आर टेकिंग बेयरिंग ऑफ ए लाइन, मैग्नेटिक नीडल शुड बी एग्जैक्टली इन रेस्ट पोजिशन। अगर हम बेयरिंग लेते हैं तो मैग्नेटिक नीडल रेस्ट पोजिशन में होनी चाहिए। देयर शुड बी नो मूवमेंट ऑफ मैग्नेटिक नीडल। Observation should be taken exactly at magnetic needle. For main line, observation should be taken reading minimum 2 time। फिर आता है आपका, ये थी आपके प्रिकॉशंस। इसमें था कि वी आर टेकिंग बेयरिंग ऑफ ए लाइन मैग्नेटिक नीडल, मतलब अगर जो मैग्नेटिक नीडल है वो आपकी एकदम रुक जानी चाहिए। अगर वो थोड़ा सा भी मूवमेंट कर रही है तो हमारी बेयरिंग पूरी की पूरी गलत हो जाएगी। तो तब तक वेट करें जब तक वो पूरी तरह से ना रुकें। ऑब्जर्वेशन शुड बी टेकन एग्जैक्टली एट मैग्नेटिक नीडल।
ये बाकी सही है कि मैग्नेटिक नीडल से ऑब्जर्वेशंस लें सारी। और मेन लाइन के लिए क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन हम रीडिंग 2 बार ले सकते हैं मिनिमम। ये था हमारा कंपास सर्वे जो आज ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेबलिंग से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास।